नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के नए चेंजेस के बारे में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं। YPP के थ्रू यूट्यूब का कोर बिलीफ ये रहा है कि YouTube और क्रिएटर्स तब सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जब दोनों साथ ग्रो करे। आज YPP में 3 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स हैं और YouTube अब 2018 के बाद पहली बार सिग्निफिकेंट चेंजेस कर रहा है ताकि YPP एक्टिव क्रिएटर्स को मीनिंगफुली रिवॉर्ड करने वाला क्रिएटर इकोनॉमी का लीडिंग प्रोग्राम बना रहे। YouTube का कहना है कि 2027 में क्रिएटर्स को 2026 के कंपैरिजन में और भी ज्यादा पेमेंट मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहला मेजर चेंज प्रीमियम लाइट को लेकर है। YouTube प्रीमियम लाइट को उन सभी कंट्रीज में एक्सपांड कर रहा है जहां YouTube प्रीमियम अवेलेबल है। ये सब्सक्रिप्शन मोस्ट कंटेंट के लिए अनइंटरप्ट व्यूइंग के साथ ऑफलाइन और बैकग्राउंड व्यूइंग ऑफर करता है। अब क्रिएटर्स को इन सब्सक्रिप्शन से रिवेन्यू एक डेडिकेटेड रिवेन्यू पूल के थ्रू मिलेगा और प्रीमियम लाइट के लिए ये पूल अलग एलोकेशन के साथ ऑपरेट करेगा। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के नेट सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू का 30% क्रिएटर रिवेन्यू पूल के लिए एलोकेट किया जाएगा, जबकि प्रीमियम लाइट के नेट सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू का 60% एलोकेट होगा। इस एलोकेशन में सर्विसेज को ऑपरेट और प्रमोट करने की कॉस्ट भी फैक्टर की जाती है, जिसमें म्यूजिक पार्टनर्स को दिए जाने वाले अमाउंट भी इंक्लूड हैं। इसके बाद ये रेवेन्यू पूल क्रिएटर्स के बीच मेंबर वॉच टाइम और व्यूज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस डिस्ट्रीब्यूशन से क्रिएटर्स को रेवेन्यू शेयर मिलेगा, जिसमें लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए 55% और शॉर्ट्स के लिए 45% रेवेन्यू शेयर होगा। YouTube के अकॉर्डिंग एडिशनल प्रीमियम और प्रीमियम लाइट सब्सक्राइबर के साथ क्रिएटर्स हायर अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब कोई यूजर प्रीमियम के लिए साइन अप करता है तो पार्टनर्स एवरेज में उस सिचुएशन के कंपैरिजन में ज्यादा अर्न करते हैं जब वही यूजर एड्स देख रहा था। अब बात करते हैं YouTube शॉर्ट्स के नेक्स्ट मेजर अपडेट की। YouTube शॉर्ट्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को अपडेट कर रहा है, जिसका पर्पस उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करना है जो YouTube पर कन्वर्जेशन और एंगेजमेंट ड्राइव करते हैं। YouTube के अकॉर्डिंग जो क्रिएटर्स ऑलरेडी शॉर्ट्स से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अर्न कर रहा है उनके इन चेंजेस से इंपैक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम है। 1 फरवरी 2027 से क्रिएटर्स को शॉर्ट्स पर एड्स और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू शेयरिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज अचीव करने होंगे। अगर किसी चैनल के क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज इस 10 मिलियन थ्रेशोल्ड से नीचे हैं तो चैनल YPP में बना रहेगा और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से अर्निंग कंटिन्यू कर सकता है। और जैसे ही चैनल दोबारा 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, शॉर्ट्स रिवेन्यू शेयरिंग ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाएगी। अब YouTube रिवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सपांड कर रहा है ताकि क्रिएटर्स की ग्रोथ और एंगेजमेंट को रिवॉर्ड किया जा सके। इसके लिए YouTube सिर्फ एड रेवेन्यू पर डिपेंड करने के बजाय नए इंसेंटिव प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेगा। जो चैनल्स 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज के थ्रेशोल्ड से नीचे हैं उनके लिए नए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इंट्रोड्यूस की जा रही है। इनमें एक सर्टेन माइलस्टोन अचीव करने पर YouTube शॉपिंग के बोनसेस, ब्रांड डील्स के लिए इंसेंटिव्स और ट्रेंड स्टार्ट और ग्रो करने के लिए अर्निंग बूस्ट जैसे प्रोग्राम शामिल होंगे। इन नए इंसेंटिव प्रोग्राम के बारे में YouTube बाद में और डिटेल शेयर करेगा। चलिए अब YPP के एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के एंट्री रिक्वायरमेंट पर आते हैं। YouTube कहता है कि प्लेटफॉर्म के ग्रोथ के साथ YPP को और अपडेट करना जरूरी है। YouTube पर अब डेली 200 बिलियन से ज्यादा शॉर्ट व्यूज और टीवी पर हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा आवर्स का वॉच टाइम देखा जा रहा है। इसी ग्रोथ के अकॉर्डिंग न्यू क्रिएटर्स के लिए YPP में एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के एंट्री रिक्वायरमेंट्स अपडेट किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह अपडेट उन क्रिएटर्स को इंपैक्ट नहीं करेगा जो ऑलरेडी YPP में हैं। नए क्रिएटर्स जो YPP के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें लास्ट 365 डेज में 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स अचीव करने होंगे या फिर लास्ट 90 डेज में 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज अचीव करने होंगे। लेकिन फैन फंडिंग और शॉपिंग प्रोडक्ट्स के लिए एंट्री थ्रेशोल्ड अनचेंज रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अपडेट YouTube को नए इंसेंटिव प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज देंगे जो डायरेक्टली क्रिएटर्स को ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। साथ ही YouTube पर अवेलेबल डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को भी सपोर्ट किए जाएंगे। क्रिएटर्स YouTube स्टूडियो के थ्रू नए आइटम्स को रिव्यू और साइन कर सकते हैं। ये नए टर्म्स 1 फरवरी 2027 से इफेक्टिव होंगे। तो दोस्तों ये थी YouTube पार्टनर प्रोग्राम की पूरी जानकारी।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ।